है एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं स्पेशली बिगनर्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेरी सॉल्व करने वाली हूँ कि हम पाम पर किस तरीके से मेहंदी लगाए। बिकॉज मेहंदी आर्टिस्ट क्या करते हैं कि डिज़ाइंस तो अच्छे से क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन जब आपका डिज़ाइन का हाईलाइट पार्ट है आपकी पाम की डिज़ाइंस, तो उसमें जब वो ब्राइडल मेहंदी क्रिएट करते हैं तो बहुत ही सोबर सी डिज़ाइन या फिर कुछ ही स्ट्रक्चर में कुछ ही एलिमेंट्स लेकर वो डिज़ाइन को कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे वेरिएशन में हमारे डिज़ाइन को क्रिएटिविटी के साथ क्रिएट कैसे करें वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप इतनी सी छोटी सी जगह में भी कितने ज़्यादा एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स के हैंड्स पर अपने क्लाइंट्स के हैंड्स पर अच्छे से आप मेहंदी कैसे क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपके क्लाइंट्स इम्प्रेस हो जाए। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा। एज यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक नया फ्लावर क्रिएट किया है। बहुत ही सिंपल वे में हमने इसे लाइंस को क्रिएट करते हुए इसे क्रिएट कर दिया है। हम यहाँ पर इस तरीके से 3 फ्लावर को हम यूज़ करेंगे और हम हमारी पाम की बची हुई साइड पर हम डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशन में स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे और हम बहुत ज़्यादा एलिमेंट क्रिएटिवली हमारी पाम की डिज़ाइन पर हम क्रिएट करेंगे। सो एज यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे हम्स को भी क्रिएट किया है और हमारे फ्लावर को भी क्रिएट किया है। नाउ मैं यहाँ पे इस तरीके से लाइन को क्रिएट कर रही हूँ और लाइंस को क्रिएट करने के बाद लीव्स को क्रिएट कर रही हूँ। यू कैन सी गाइस। अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे इस तरीके से हमारी ग्रासेस। आप चाहे तो इस ग्रासेस के शेप को चेंज कर सकते हो, ये कम्प्लीटली आप पर डिपेंड है। लेकिन इस तरीके से ड्रॉ करिएगा कि ये एक के अंदर से एक निकली हुई इस तरीके से ये दिखाई दे, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है कि आप डिटेल में किस तरीके से कर सकते हो। अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे तो आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने एक और लाइन को इस तरीके से यहाँ पर क्रिएट किया है और उस लाइन को मैंने बोल्ड कर दिया है। बोल्ड करने के बाद मैंने 2-3 लाइन को क्रिएट की है और अब हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे हमारे कुछ और एलिमेंट्स जो हमारे डिज़ाइन को और ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे हम्स। हम्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जब आप किसी भी स्ट्रक्चर को, डिज़ाइन को अपनी हाईलाइट बनाना चाहते हो और अच्छे से उसे डिवाइड करना चाहते हो। सो हम्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट है, अच्छे से क्रिएट करना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर पाम की साइड पर मैंने इस तरीके से एक और हम्स की लाइन को ड्रॉ किया। देन मैंने बॉर्डर लाइन को भी क्रिएट कर दिया है और यहाँ पाम पर हमने बोल्ड फ्लावर भी क्रिएट किया है, एज यू कैन सी। उसी के साथ हमने एक और हम्स की लाइन को क्रिएट किया है और अब हम यहाँ पर भी एक बॉर्डर लाइन को क्रिएट कर रहे हैं। आप बॉर्डर लाइन की डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको हमेशा वीडियो में शेयर करती हूँ। अब हम यहाँ पे इस तरीके से थिन लाइंस को क्रिएट कर रहे हैं। आप विजिबिलिटी के साथ इस लाइंस को क्रिएट कीजिएगा और उसमें मैंने डॉट्स कंप्लीट करते हुए हमारे डिज़ाइन को कंप्लीट कर दिया है। अब इस वाले स्ट्रक्चर में हम क्रिएट कर रहे हैं मेरे ऑल टाइम फेवरेट फिलर एलिमेंट्स को। हम्स डॉट और हम्स के फिलर एलिमेंट को हम यहाँ पे अच्छे से विजिबिलिटी के साथ फिल कर देंगे और फिल हो जाने के बाद हम लाइन को बोल्ड कर देंगे। अगेन एक थिन लाइन को हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम क्रिएट कर देंगे हम्स। हम्स के बाद हम अगेन एक बॉर्डर लाइन को क्रिएट करेंगे और अगेन हम हम्स को क्रिएट कर रहे हैं। आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने हम्स कितने ज़्यादा हम्स मैंने यूज़ किए हैं, बिकॉज हमें हमारी स्ट्रक्चर को अच्छे से हाईलाइट करना है, हमारे डिज़ाइन को अच्छे से डिवाइड करना है। अब मैंने सिंपली बोल्ड कर दिए हमारे लीव्स को और ग्रासेस को भी मैंने यहाँ पर बोल्ड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाली हूँ अगेन एक स्ट्रक्चर। यू कैन सी। अब मैं यहाँ पर फिल कर रही हूँ हमारी फिंगर को। फिंगर की डिज़ाइन अगेन आप अपनी मर्ज़ी से क्रिएट कर सकते हो। मैंने 30 फिंगर्स की डिज़ाइन का वीडियो भी शेयर किया हुआ है अपनी चैनल पे, आप ज़रूर देखिएगा अगर आपको फिंगर्स की डिज़ाइन बनाने में प्रॉब्लम होती है तो। यू कैन सी कि मैंने सिंपली बॉर्डर लाइन को क्रिएट कर दिया है। अगेन हम्स को क्रिएट कर दिया है मैंने
उसी के साथ मैं यहाँ पे स्पाइरल्स को भी क्रिएट कर रही हूँ और हमारी फिंगर की डिज़ाइन को यहाँ पर मैं कंप्लीट कर दूँगी। मिडिल फिंगर में मैंने इस तरीके से हम्स को क्रिएट करते हुए लीव्स की विंग्स को क्रिएट किया है। अगेन मैंने ऊपर की तरफ भी लीव्स की विंग्स को क्रिएट किया है और उसी के साथ मैं यहाँ पे हम्स को क्रिएट कर दूँगी और हमारी डिज़ाइन को कंप्लीट करूँगी। अब हम यहाँ पे जिगजैग वाले चेक्स क्रिएट कर रहे हैं। जिगजैग वाले चेक्स हम यहाँ पे इसलिए क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज हमने हमारे डिज़ाइन में बहुत ही ज़्यादा फिलर एलिमेंट को फिल कर दिया है। अब हम यहाँ पे अगर फिलर एलिमेंट को फिल करते तो हमारी डिज़ाइन बहुत ही बुरी तरीके से मर्ज हो जाती और हमारी डिज़ाइन बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं होती। इसीलिए हमने यहाँ पर इस तरीके के चेक्स को क्रिएट किया है। एज यू कैन सी, इस चेक्स के अलावा अगर आप यहाँ कोई और चेक्स क्रिएट करते तो मे बी वो इतने अट्रैक्टिव नहीं लगते। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जब भी आपकी डिज़ाइन आपको लगती ज़्यादा भरी भरी आपसे डिज़ाइन बन गई है तो आप जिगजैग वाले चेक्स ही यूज़ करिएगा। आपकी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगी और बहुत अट्रैक्टिव नज़र आएगी। यू कैन सी कि किस तरीके से मेरी डिज़ाइन में चेक्स हाईलाइट हो रहे हैं और डिज़ाइन में हर एलिमेंट बहुत ही अच्छे से हाईलाइट हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने सारे हमारे फ्लावर की पेटल्स में शेडिंग कर दिए। शेडिंग आप विजिबिलिटी के साथ ही करिएगा, तभी आपकी शेडिंग और फ्लावर बहुत ही अच्छे से नज़र आएंगे। यू कैन सी कि मैंने पेटल्स को बोल्ड कर दिया है। यहाँ पर आप अच्छे से इस पेटल को बोल्ड करिएगा और आपकी डिज़ाइन को इस तरीके से अट्रैक्टिव बनाइएगा। नाउ यू कैन सी कि मैंने सारे फ्लावर में अच्छे से शेडिंग और बोल्डनेस कंप्लीट कर दी है। कंप्लीट हो जाने के बाद मैं यहाँ पे हम्स की लाइंस को क्रिएट करते हुए एक और लीव्स की विंग्स को मैं यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ। यू कैन सी कि मैंने इस तरीके से लीव्स की विंग्स को क्रिएट किया है और लास्ट फिंगर को भी मैं अच्छे से कंप्लीट कर दूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से अगेन फिंगर्स की डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको लगे कि आपकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मर्ज हो रही है तो आप अपने डिज़ाइन में बोल्ड एलिमेंट्स भी यूज़ कर सकते हो, एम्बोज भी यूज़ कर सकते हो अपने डिज़ाइन को हाईलाइट करने के लिए। सो आप फिंगर के डिज़ाइन में भी इस तरीके से एम्बोज क्रिएट कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू गाइज। नाउ यू कैन सी कि हमने यहाँ पे इस तरीके से एक और लीव्स की हमारी विंग्स को क्रिएट किया है। एम्बोज करेंगे हम यहाँ पर बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे डिज़ाइन में बोल्डनेस होनी चाहिए। इसी वजह से मैं यहाँ पर इस लीव्स को एम्बोज कर रही हूँ। लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आप इस तरीके से हेवी पाम की डिज़ाइन को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा गाइस। ये ब्राइडल पाम मेहंदी डिज़ाइन है, आप अच्छे से इसे प्रैक्टिस करिएगा। नाउ यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है और यहाँ पर मैं अगेन चेक्स क्रिएट कर रही हूँ। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ चेक्स। यू कैन सी आप इस तरीके से लाइट चेक्स भी क्रिएट कर सकते हो और ये हमारे चेक्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। यू कैन सी कि हमारी पाम की डिज़ाइन में हमने कितने ज़्यादा एलिमेंट्स यूज़ किए हैं। और अब यहाँ पे मैंने सिंपली बॉर्डर लाइन को क्रिएट कर दिया है जो हम एज इट इज़ क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर हम्स के साथ मैंने लीव्स को और डॉट्स को क्रिएट करके हमारी डिज़ाइन को कंप्लीट कर दिया है। यू कैन सी कि हमारी पाम मेहंदी डिज़ाइन कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आप किस तरीके से अट्रैक्टिव पाम मेहंदी को क्रिएट करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।